दोस्तों, आज हम आपको मल्टीमीटर चलाना सिखाएंगे, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। अगर आप पहली बार मल्टीमीटर चलाना सीख रहे हैं या फिर मल्टीमीटर चलाना काफ़ी आपको हार्ड लगता है तो इस वीडियो को देख लेना। आप बहुत ही आसान तरीके से मल्टीमीटर चलाना सीख जाएंगे। यहाँ पर हम काइवीट्स कंपनी के मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसका यूजर मैनुअल है, जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि हम आपको फुल डेमो इस वीडियो में देंगे। ये रहा शानदार मल्टीमीटर काइवीट्स कंपनी का। इसका मॉडल नंबर HT118A है। स्क्रीन पे एक पन्नी मिल जाती है, इसे अभी नहीं उतारेंगे। और यहाँ पर इसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार है। इसके पीछे सीरियल नंबर मिल जाता है। सीरियल नंबर यानी कि ओरिजिनल मल्टीमीटर की पहचान। एंड यहाँ पर कुछ वार्निंग्स दी गई हैं, अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी शानदार फीचर के साथ ये लैस है। जब आपको मैं सिखाऊंगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से सीख भी जाएंगे और इसे सीखना काफ़ी इजी है। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें टेम्परेचर वाला भी सिस्टम है, यानी कि आप इससे टेम्परेचर की मेजर कर सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर का अलग प्रोब्स मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये नॉर्मली प्रोब्स जो कि हमारे सभी कामों के लिए इस्तेमाल होंगी। चलिए फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं। इस मल्टीमीटर में आने वाले प्रोब्स की क्वालिटी काफ़ी शानदार है। अगर आप इस मल्टीमीटर को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दूसरी बात, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आप इस वीडियो में लर्निंग पर्पज से आए हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बैटरी इंसर्ट करना आपको बता देता हूँ। अगर नहीं आता है तो देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू मिल जाता है। काफ़ी मल्टीमीटर्स जो होते उसमें आपको पूरा मल्टीमीटर खोलना पड़ता है, बट इसमें सीधे पीछे आपको स्क्रू खोलना रहेगा और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। स्क्रू खोलने के बाद आपको इस मल्टीमीटर एक खास बात मुझे लगती है, इस मल्टीमीटर की इसमें जिन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है वो नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाएंगी या फिर आपके अगल बगल की शॉप में मिल जाएंगी। AA बैटरी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आसानी से मार्केट में उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पर 1-2 मिनट और मैं आपको इसका इंटरफेस समझा दूंगा, उसके बाद मैं सीधे प्रैक्टिकल पे चलूँगा। यहाँ पर आपको ये जो 2 स्लॉट मिलते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से इसको लगाया जाता है। अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक टॉर्च मिलती है जिसका आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके इंटरफेस की तरफ, थोड़ा सा इसको भी समझिए और उसके बाद हम सीधे इसके प्रैक्टिकल पे जाएंगे। इसी वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा पूरा प्रैक्टिकल के साथ में। ये फंक्शन बटन है और ये आपका होल्ड का बटन है। ये मैक्सिमम मिनिमम इसका सेलेक्ट करने वाला है। ये टॉर्च का है और इसकी फ्लैश लाइट का है। एंड यहाँ पर इसका रोटरी स्विच है, ये हाफ रोटरी स्विच है। यहाँ पर आपका इतना ही होगा और अदर मल्टीमीटर में पूरा रहता है, बट इसमें या नहीं है। इसमें सारे फंक्शन यहीं पे उपलब्ध है। यहाँ पर आपको 4 स्लॉट मिल जाते हैं इसके प्रोब्स को लगाने का। अगर आपको नहीं पता है तो इस बटन को है ना इस तरीके से कर लो, तो इस वाले में यहाँ पर 2 लाइट यहाँ पर ब्लिंक करने लगती है। यानी कि इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, यानी कि इस जगह पे जो काम होना है वो आपका इधर पे प्रोब्स को रख के होना है। देखिए यहाँ पर हमने कर लिया, तो प्रोब्स को रख के, और यहाँ पर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो देखिए इन दोनों पे हमने प्रोब्स को रखना रहेगा। यानी कि लाइट के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, यानी कि आपको गाइड किया जाता है। ये भी काफ़ी शानदार फीचर है। और यहाँ पर देखिए इसमें ब्लैक कलर है और ये ब्लैक कलर की है, तो एक यानी कि कॉमन पे आपका ये ब्लैक कलर हमेशा लगेगा। ये कोई भी काम कर रहे हो ये आपका हमेशा यहीं पे रहेगा, भले एम्पियर का हो भले कोई सा भी काम हो। और यहाँ पर आप देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर कैपेसिटर का मेजरमेंट किया जा सकता है, यहाँ पर डायोड का है, बजर का है, यहाँ पर वोल्टेज, ओम्स, हर्ट्ज, लाइव, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर का भी होगा। यानी कि यहाँ पर जितने आपको लिखे हुए मिल रहे ना, सारे फंक्शन के लिए आपको यहाँ पर इसको रखना रहेगा। अगर आप सिर्फ एम्पियर का टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका रेड प्रोब तब यहाँ पर रहेगा। अगर एम्पियर का टेस्टिंग कर रहे हैं तो, अगर आप मिली एम्पियर का कर रहे हैं तो यहाँ पर, तो मैक्सिमम 10 एम्पियर तक इसमें आप AC DC एम्पियर का टेस्ट कर सकते हैं। AC DC दोनों, साथ में कैपेसिटर का भी टेस्टिंग होता है। तो यहाँ पर हम सारे कामों के लिए यहाँ पर करेंगे, बाकी एम्पियर के लिए यहाँ पर बाद में आपको बताऊँगा। चलिए हो गया है, आप करते हैं इसका स्टार्ट। अब यहाँ पर इसे ऑन करके हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये सारे फंक्शन समझ लें, उसके बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पूरे डेमो पे। यहाँ पर वोल्ट यानी कि V मतलब वोल्ट, और ये जो सिंबल दिए गए हैं ये DC और नीचे AC, ये 2 आपको मिल रहे हैं, एक लाइन सीधी, और S यानी कि DC AC के वोल्ट यहाँ पर चेक होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है DC, तो इससे हम सेलेक्ट करेंगे AC या DC को, इससे सेलेक्ट करेंगे तो इसको दबाएंगे तो AC लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इससे AC चेक कर सकते हैं। घर पे जो 220 वोल्ट आती है, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग पे काम करें तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको DC की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर DC AC सेलेक्ट करने के लिए ये बटन दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ लें।
यहाँ पर ये फ्लैश लाइट का है, अगर आपको इसको देर तक प्रेस करके रख दें तो टॉर्च चलेगी, और इसको टॉर्च बंद करने के बाद सिर्फ एक बार अगर आप इस तरीके से प्रेस करते हैं तो आपको ये फ्लैश लाइट मिल जाएगी। चलिए इसको ऑन करके हम रखते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज का है DC AC दोनों का मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर है मिली वोल्ट का और DC का है। अगर आप कम वोल्ट की DC और कम वोल्ट की AC चेक करें तो यहाँ पर आप चेक करेंगे इसकी जोत बहुत कम बार पड़ती है। ये हर्ट्ज का है, यानी कि अगर घर पे आपके जो 220 वोल्ट आ रही है उस पर फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। जैसे ये वायरलेसली भी फ्रीक्वेंसी बता देता है, 50 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वायरलेसली भी ये बता देता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे आसपास AC यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक होती है। अगर आप ये वीडियो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के चैनल पे देख रहे हैं तो आपका सारा काम इस जगह पे होएगा, सिर्फ इस जगह पे, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में AC का ज़्यादा काम नहीं रहता है और बाकी अदर्स का काम नहीं रहता है। बस ज़्यादातर काम डायोड, बजर, रजिस्टर का रहता है और DC का रहता है। ये दोनों फंक्शन मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड पे सबसे ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी हमारा रजिस्टर पे सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप रजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। फंक्शन को दबाएंगे तो यहाँ पर मोड स्विच हो गया बजर पे। अब यहाँ पर आप बजर की टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी टेस्टिंग कर सकते हैं, कॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। जिन जिन चीज़ों की टेस्टिंग कंटिन्यूटी मोड में करी जाती है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कॉइल, बजर और वायर, ट्रैक्स वगैरह की यहाँ पर आपको टेस्टिंग करनी रहेगी बजर पे। इसको एक बार और पुश करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है डायोड, यानी कि सिंबल आ रहा है डायोड का, तो यहाँ पर डायोड की टेस्टिंग होगी। जेनर डायोड की कैटेगरी में जितने भी आती है LED, उसकी भी टेस्टिंग आप इसमें करेंगे। और दबाते हैं इसको तो यहाँ पर 3 फंक्शन दिए हैं, रजिस्टर, डायोड एंड बजर। ये है अगला कैपेसिटर का। अगर आप कैपेसिटर के स्टोरेज की टेस्टिंग करनी है कि कैपेसिटर अगर 100 माइक्रोफेरेड का है तो हाँ 100 माइक्रोफेरेड ही है या फिर उसमें घट गया है या फिर उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो चेक करनी है। माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड या फिर पिकोफेरेड टेस्ट करना है तो आप इसमें करेंगे, क्योंकि ये कैपेसिटर का ही मोड है। बाकी इसमें ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। अगला है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो प्रोब्स आपको मिलती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट की, उसके लिए आपको यहाँ पर 2 प्रोब्स रखनी रहती है, रेड और ब्लैक। यहाँ पर आप टेम्परेचर की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों मिल जाते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। सेल्सियस ऊपर है और नीचे फ़ारेनहाइट इसमें मिल जाता है। अगला वाला फंक्शन है एम्पियर का। ये मिली एम्पियर का है। जब आप मिली एम्पियर चेक करे हो तो इस प्रोब को आपने उठा के इधर पे डालना है। देखो 2 यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं, ये और ये, तो इस प्रोब को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आप DC का, AC का मिली एम्पियर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मिली एम्पियर का ही है, ठीक है। तो इस पर भी आप AC DC का मिली एम्पियर चेक कर सकते हैं। अगला वाला है एम्पियर का। ये ज़्यादातर हाई वोल्टेज में काम आता है, एम्पियर टेस्ट करने रहेगा। हाँ, मोबाइल रिपेयरिंग पे भी आप कर सकते हैं एम्पियर टेस्टिंग कि बैटरी कितना एम्पियर ले रही है या फिर मोबाइल कितना एम्पियर ले रहा है, तो इसमें कर सकते हैं। सीरीज़ में हमेशा एम्पियर चेक करा जाता है। ये DC का एम्पियर है, इसको दबाओगे तो AC का है, तो यहाँ पर एम्पियर टेस्टिंग करा जाएगा। और एम्पियर के हाई एम्पियर के लिए यहाँ पर आपको ये रेड प्रोब रखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट अभी ब्लिंक करके इंडिकेट कर रहा है। अगला वाला है NCV और लाइव। अभी ये देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट करा तो यहाँ पर ये देखिए L करके ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि ये वायरलेसली बताता है, ठीक है, वायरलेसली बताता है। ये जो वायर्स है ना, यहाँ पर जैसे मैं कनेक्ट करूँगा ये अगल बगल हमारे लाइव और NCV यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इस वक्त ये बता रहा है। इसको कभी भी एक वायरलेस लाइन टेस्टर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेंसर इसका दिया गया है। अगर आप इसको AC के पास में ले जा रहे हैं, जहाँ पर लाइव वायर जिसमें टेस्टर चलता है, उसके पास में इसको ले जाते हैं तो ये टेस्ट करेगा। ये सिर्फ आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड के जितने भी बंदे हैं उनके लिए यहाँ पर इस्तेमाल करा जाएगा ये वाला फंक्शन। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर ये आपको मिल जा रहा है। इसकी जोत बहुत कम बार पड़ती है, इसकी जोत ना के बराबर पड़ती है। बाकी ये होल्ड का जो ऑप्शन है, इससे जो कोई आप डाटा ले रहे हैं उसको आप होल्ड करके रखना चाहते हैं शो के लिए, तो यहाँ पर होल्ड का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया है। अब चलिए स्टार्टिंग से इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं और इसका फ्लैश लाइट ऑन करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा DC लिखा हुआ है। हालांकि आप मोबाइल रिपेयरिंग पे ये काम कर रहे हैं तो आपको DC पे यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करना रहेगा। तो DC में जो भी चीज़ें आ रही हैं, बैटरी वगैरह, स्टोर्ड वोल्टेज जो भी हैं, ये बैटरी के अंदर होती हैं। बैटरी के अंदर जो भी चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर चेक है। जैसे मोबाइल की बैटरी आपने चेक करनी रहेगी। अब तो मोबाइल की बैटरी मेरे पास है नहीं,
अगर आप चेक करनी रहेगी तो इस तरीके से आप प्लस माइनस में यहाँ पर लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज उसके अंदर होगी वो बता देगा। इसके अंदर भी कितने वोल्ट शेष है, 8.51। अगर आप इसको उल्टा कनेक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव का साइन आगे आ जाएगा। अगर आप इसको सीधा कनेक्ट करते हैं, प्लस को प्लस माइनस को माइनस में, तब आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह यानी कि नेगेटिव यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप उल्टा सुल्टा कैसे भी करेंगे तो ये चेक कर लेगा, बट एक्यूरेट करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव देगा और नए नेगेटिव यहाँ पर निशान देने लगे अगर आप इसको को प्लस माइनस के साथ उल्टा रखते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ भी आपको मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इस चीज़ से ना कवर होने से काफ़ी बार इरिटेशन हो जाता है कि वो पॉइंट एक्यूरेट टच नहीं हो पाते, तो इनको आप कर सकते हैं, सेफ्टी के लिए दिया गया है ओनली। तो यहाँ पर मोबाइल की बैटरी का आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि कितना वोल्ट मोबाइल की बैटरी के अंदर है। तो वैसे मेरे पास एक बैटरी थी, उसका मैंने आपको डेमो दे दिया है। तो यहाँ पर एसी, घर पे जो लाइट आ रही है ना उसकी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। एसी की टेस्टिंग जैसे कि यहाँ पर ये एसी 220 वोल्ट का है, एक सोर्स है मेरे पास, इसमें आपको टेस्ट करवाता हूँ। तो एसी में हमने सेलेक्ट करा है और यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट आ रही है, 2234, मतलब एसी अप डाउन होती रहती है। तो यहाँ पर 229 वोल्ट यहाँ पर 223 वोल्ट अभी मिल रही है। और जैसे हाई वोल्ट पे आप इसको चेक करें डीसी एसी में, तो यहाँ पर लाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेड हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा डीसी एसी वोल्टेज को चेक करने का रहेगा और ये आपका मिली वोल्ट का रहेगा। अगर आप बहुत कम वोल्ट का माइक, बहुत कम वोल्ट यानी कि आप इसको हाथ पे टच करो तो शरीर के जो भी मिली वोल्ट में रहेगा ये आपको दिखा देगा, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ करंट रहता है। इसकी ज़रूरत बहुत बार नहीं पड़ती, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है इस वाले ऑप्शन की। अगला है हमारा हर्ट्ज। हर्ट्ज का मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपको पता है हमारे घर पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो वायरलेसली अभी घर पे हमारे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, वैसे वायरलेसली बता दे रहा है। देखिए अगल बगल एसी सोर्स है तो बता दे रहा है फ्रीक्वेंसी। अब हम जिस फंक्शन की बात करेंगे, ये फंक्शन आपके सबसे ज़्यादा काम का है, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग के आप फील्ड पे अगर हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने डायोड, बजर और रजिस्टर की टेस्टिंग करनी रहेगी। चलिए थोड़ा सा इसमें फोकस करवा के थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा इस वाले सेक्शन में, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक मोबाइल के मदरबोर्ड को भी यहाँ पे लूँगा ताकि आपको ज़्यादा फोकस मतलब इसी पे रहे हमारा। अभी देखिए इसमें हमने शॉर्टिंग वगैरह कैसे चेक करना रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अभी ये किस मोड में सिलेक्टेड है, ओम्स यानी कि रजिस्टर मोड में। तो रजिस्टर की टेस्टिंग कैसे करी जाती है, तो मोबाइल बोर्ड में बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर के रजिस्टर होते हैं, कॉइल्स होती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इस वाले बोर्ड को पकड़ता हूँ। अगर इसमें रजिस्टर है तो हाँ रजिस्टर हैं, इस पर रजिस्टर हर बोर्ड में मिलते हैं। रजिस्टर के बगल में अगर इस टाइप का बोर्ड लेंगे तो आपको आर लिखा हुआ मिलेगा। मोबाइल बोर्ड पे आर सी कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ आपको पहचान करनी रहती है। अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर की पहचान बताऊं तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर के कंपोनेंट्स ये रजिस्टर है। मोबाइल के बोर्ड में जो रजिस्टर लगते हैं उनके ऊपर आपको कोई भी है ना वैल्यू लिखी हुई नहीं मिलेगी। एसएमडी बोर्ड पे वैल्यू मिल जाती है, थोड़े बड़े बोर्ड पे। मैं आपको दिखाता हूँ वो बोर्ड, सॉरी अभी अवेलेबल है नहीं मेरे पास। हाँ मिल गया। ये देखिए रजिस्टर है ना, इसके ऊपर 4R7 लिखा हुआ है। तो बड़े बोर्ड पे तो वैल्यू लिखी हुई मिल जाती है, बट मोबाइल के बोर्ड पर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो ब्लैक कलर के कंपोनेंट्स होते हैं वो रजिस्टर कहलाते हैं इस तरीके से। और अगर चमकीले हैं तो वो आपके रजिस्टर ही हैं, अगर आपके खुरदुरे हैं तो वो कॉइल कहलाएगी। ठीक है, इसमें ब्लैक कलर में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते लोग। तो खुरदुरे हैं तो वो कॉइल, यानी कि अगर बिल्कुल ग्रे कलर के हैं और खुरदुरे हों वो कॉइल कहलाएगी, और अगर ये चमकीले हैं तो ये रजिस्टर कहलाएंगे। वैसे जहाँ भी देखिए ब्लैक कलर के जो कंपोनेंट्स है बिल्कुल ब्लैक, वो आपके रजिस्टर कहलाते हैं। अभी आप किसकी वैल्यू पे मैं चेक करवाऊँगा। तो उस रजिस्टर पे मैं इस तरीके से लगाता हूँ और ये मैक्सिमम मेगा ओम्स पे ही सिलेक्टेड रहेगा। रजिस्टर कोई भी वैल्यू का हो सामने वो किलो ओम्स में दे देगा। अभी आपको इसमें दिखाता हूँ, देखिए बहुत छोटा छोटा यहाँ पर है ना ये पॉइंट्स है। तो किसी बारीकी से मैं इसको टच करता हूँ तो यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू जो भी रहेगी यहाँ पर ओम्स में आ रही है, तो 0.01 ओम्स है इसकी वैल्यू। और यहाँ पर देखिए एक दो रजिस्टर और देखते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग होगी। एक रजिस्टर मिल गया जिसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ये देखिए। तो इसका हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये है हमारा, ये भी कुछ ओम्स में ही है, 0.1 ओम्स में ही, यानी कि इसकी वैल्यू भी बहुत कम है। अभी एक दो रजिस्टर, हाँ ये आपको कॉइल बता देता हूँ। कॉइल दो टाइप की होती है, कॉइल एक ये वाली भी होती है, देखिए ये बूस्ट कॉइल है ना, 1 2 3 4 ये सभी कॉइल्स हैं।
कॉइल्स के कॉइल्स के कई टाइप होते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको अगली वीडियो पे, कमेंट कर लेना। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे रजिस्टर हैं जिन्हें फाइंड करना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक और रजिस्टर मिल गया है, तो इसको भी हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे हैं, आँख से ना दिखने वाले। तो ये हमारा 0.998 यानी कि 1 किलो ओम का ये रजिस्टर है। ये 996 ओम्स यहाँ पर है, 0.996 दिखा रहा है, यानी कि 4। अगर 4 ओम्स और होता तो ये 1 किलो ओम्स यहाँ पर शो करता। बट रजिस्टर जो होता है उसकी टॉलरेंस होती है 5% ऊपर 5% नीचे, तो एक एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं दिखाता रजिस्टर। आप किसी भी मल्टीमीटर में देख लो तो ये 1 किलो ओम्स का है, जिसमें सिर्फ 2-3 हाँ अभी दिखा है, देखिए 1 किलो ओम्स करीब करीब। बाकी इसमें टॉलरेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसको आप समझिए, हमारी वीडियो में हमने दिया। अब इसमें चेक करवाते हैं आपको रजिस्टर जो विजिबल हैं। उसमें तो बहुत छोटे छोटे हैं जो दिख भी नहीं पा रहे। हाँ, इसमें कुछ पीछे भी दिए गए हैं, बट वही है, छोटे छोटे हैं। बाकी मैंने आपको पहचान बता दी है। खुरदुरे हैं तो कॉइल है, चमकीले हैं तो रजिस्टर है ब्लैक कलर में। अब इसमें जो रजिस्टर है इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखवा देते हैं। ये है 200 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है। इसके जस्ट बगल में कौन सी वैल्यू का है, इसके जस्ट बगल में हमारा 99.5 किलो ओम्स का है। के लिखा रहा है तो किलो ओम्स, एम लिखा रहा है तो मेगा ओम्स, सिर्फ यही चिन्ह आ रहा है तो ये ओम्स का कहलाएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से रजिस्टर की वैल्यू चेक करी जाती है। अगर बड़े रजिस्टर को तो आसानी से, क्योंकि बड़े सर्किट में जो रजिस्टर होते हैं इनको आसानी से चेक हम कर सकते हैं। देखो, चेक करना उनको भी आसान है, बट वो छोटे छोटे हैं, आपको एक एक करके देखना पड़ेगा गौर से। माइक्रोस्कोप होता तो बेहतर तरीके से आप वहाँ पर देख पाते। तो इसकी बड़े रजिस्टर की आप पहचान आसानी से कर सकते हैं, उनको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये हमारा 0.99 यानी कि 0 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि 0 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर किलो ओम्स में आएगा। 989 किलो ओम्स का रजिस्टर है। मेगा ओम्स में अगर आप इसको कह रहे हैं तो 0.989 मेगा ओम कहेंगे, 0.988 मेगा ओम कहेंगे। अगर आप इसको किलो ओम्स में लेना चाह रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर 989 किलो ओम्स कह सकते हैं। ठीक है, इसकी भी हम आपको टेस्टिंग करवा देते हैं और इसका भी बता देते हैं आपको। ये 1.9 किलो ओम, 1.97 यानी कि 1.9 किलो ओम्स कह सकते हैं आप इसे। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी चल जाएगा, लेकिन जो मल्टीमीटर शो कर रहा है वो 1.97 किलो ओम्स कर रहा है। बाकी टॉलरेंस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई चीज़ आपको कठिन लग रही है तो कमेंट कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर रजिस्टर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम अगले फंक्शन की तरफ चलेंगे। हमने इसको सेलेक्ट नहीं करना है, हमने सिर्फ फंक्शन को दबाना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है बजर का है, यानी कि हमारा इसमें कॉइल की टेस्टिंग होगी, इसमें हमारी कंटिन्यूटी की टेस्टिंग हुई, ट्रैक की टेस्टिंग होगी, कैसी ट्रैक टूटा तो नहीं है। अगर आपको ट्रैक का नॉलेज नहीं है तो इस तरीके से टेस्टिंग करी जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर डेमो देता हूँ। बैटरी का पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो है ये वाला, और यहाँ पर एक पॉइंट और मिल जाता है वी बैट। ठीक है, ध्यान दीजिए, वी बैट यानी कि यहाँ से जो ट्रैक जा रहा है अंदर ही अंदर यहाँ तक हो रहा है। अंदर से यहाँ से कभी कभी क्या होता है, अंदर ही अंदर ट्रैक बर्न हो जाता है, यहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता। इसके बाद ये जाता है वो पावर आईसी में। तो यहाँ पर अगर हमारा जो है ना बैटरी का करंट हमारा जा नहीं रहा है, यहाँ तक सबसे पहले हमें चेक करना रहता है बी बैट में। तो वहाँ पर इस तरीके से कंटिन्यूटी आएगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव की कंटिन्यूटी बी बैट में नहीं मिल रही है तो आप समझ लीजिए आपका है ना ये ट्रैक अंदर से कहीं बर्न हुआ है, गला हुआ है, जला हुआ है, या फिर ये टूट चुका है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बी प्लस की जो कंटिन्यूटी है बी बैट में मिल रही है, इसका मतलब ये ओके है। वैसे ही इसमें पॉइंट्स जो होते हैं इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर देखिए DPDM चार्ज बूट इस तरीके से लिखा हुआ है। ये जो आपका चार्जिंग जैक होता है ना, यहाँ पर इस बोर्ड में है कि नहीं मैं एक बार देख लेता हूँ। इस बोर्ड में यहाँ पर नहीं है, इस बोर्ड में नेक्स्ट जो पत्ता होता है उसमें दिया रहेगा चार्जिंग जैक। पत्ते में जो चार्जिंग जैक लगा हुआ रहता है वहाँ से जो प्लस का निकलता है ना ट्रैक, वो इधर पे आता है, यहाँ पर इस पॉइंट में VCHG पे आता है। और उसमें जो बीच में DPDM होते हैं, डाटा पॉजिटिव नेगेटिव के, उसका ट्रैक है यहाँ पर DPDM में आता है। समझ गए आप। चार्जिंग जैक में 5 पॉइंट होते हैं, 1 पॉइंट खाली होता है, बाकी 4 पॉइंट होते हैं। प्लस का, DP, DM एंड ग्राउंड का। ग्राउंड तो कहीं भी आपको बॉडी पे मिल जाएगा,
ग्राउंड यानी कि नेगेटिव, और जो प्लस का होता है वो आपका आता है BCHG पे, और DPDM का इसमें आ जाता है, और ये वुड का अलग हुआ, इसको आप अभी समझिएगा। बाकी ये GND यानी कि ग्राउंड, जो लास्ट का जो पॉइंट है, ये आपका यहाँ पर GND यानी कि ग्राउंड यानी कि लिखा हुआ ना GND, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। एंड यहाँ पर और भी कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ये तो आपका ये एंटीना का है, ये LCD का है, यहाँ पर दिया गया है। चलिए आपको एक कॉइल का टेस्टिंग करवा देता हूँ, कॉइल की टेस्टिंग, और यहाँ पे कोई ओपन कॉइल आपको दिखाता हूँ जिसमें ये मल्टीमीटर के प्रोब्स टच हो जाएं। सभी यहाँ पर पैक्ड हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको दूसरी यहाँ पर कॉइल दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर बिल्कुल ओपन है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉइल है, जैसे मैंने आपको बोला ना खुरदुरी कॉइल होती है, ये देखिए। और कॉइल के नीचे अगर बड़े बोर्ड की बात करें तो उसमें L लिखा हुआ रहेगा, तो ये कॉइल है। इसकी टेस्टिंग आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें टच करता हूँ तो यहाँ पर एक कॉइल कंटिन्यूटी कर मार रही है, तो कॉइल आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं मारी तो कॉइल आपकी ख़राब है। तो ये सभी बूस्ट कॉइल भी इसी मल्टीमीटर से आप इसी प्रोब से टेस्ट कर सकते हैं। बूस्ट कॉइल तो आप देख रहे हैं ये सभी बूस्ट कॉइल है, ये सभी बीप मारनी चाहिए कंटिन्यूटी मोड में। तो ये कंटिन्यूटी मोड का आपको बता दिया है। बाकी इससे आप वायर वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, कोई वायर अंदर से ब्रेक तो नहीं है, आपकी चार्जर की वायर, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें वायर वगैरह को टेस्ट करने में। चलिए ये काम हो गया हमारा कंटिन्यूटी का। अगला आता है डायोड का। ये सिर्फ डायोड LED वगैरह टेस्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर एक LED है देखिए, और यहाँ पर इसमें प्लस माइनस हमें पता करना है या फिर LED को टेस्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर इसमें प्रोब्स लगाएंगे तो LED एक तरफ से चलने लगेगी। अगर आप ध्यान दें तो LED यहाँ पर ग्लो कर रही है। इसी में फोकस देता हूँ मैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं और भी ब्राइटनेस को डाउन कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा तो दिखे, है ना। अगर दिख गया तो लाइक कर लेना। हल्का आपको ग्रीन डॉट दिख रहा होगा। हालांकि ये LED 3 वोल्ट से ऑपरेट होती है, मल्टीमीटर से उतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं निकलती है। हाँ, लेकिन छोटी छोटी LEDs को आप मोबाइल पे जो बोर्ड पे लग रही हैं उन LEDs को आप इससे चेक कर सकते हैं। आप इन छोटे बोर्ड पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर LEDs लगी हुई है ना, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं इससे। देखिए एक तरफ से जलेंगी और एक तरफ से नहीं जलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। LED शायद जलती हुई अगर आपको दिख रही हो तो लाइक ठोक देना यार। देखिए काफ़ी कॉर्नर पे है, वो टच नहीं हो रही सही से। और जो LED इसमें नहीं जलेगी, जो LED या फिर आपको जलती हुई नहीं दिखेगी, वो LED आपकी ख़राब रहेगी, उस LED को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये LED हमने चेक करी है। और दूसरा यहाँ पर डायोड। LED असल में एक डायोड की कैटेगरी में आता है, लाइट इमिटिंग डायोड उसे कहा जाता है। तो हमने तभी इसको चेक करवाया। डायोड यानी कि इससे बड़े डायोड छोटे डायोड सभी चेक कर सकते हैं। ये डायोड है तो इसकी टेस्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है, एक तरफ से नहीं देता है। तो इधर से वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ से दे देगा। देखिए तो ये डायोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर दोनों तरफ से वैल्यू देता है या फिर दोनों तरफ से आपको सेम वैल्यू दे रहा है तो आप समझ लीजिए आपकी डायोड में कुछ न कुछ कमी है या फिर डायोड हमारी शॉर्ट है। अभी आपको इन बोर्ड्स में दिखाता हूँ डायोड को। इसमें डायोड नहीं लगी हुई है। इसमें देखते हैं मोबाइल बोर्ड पे कुछ डायोड्स होंगी तो उसकी टेस्टिंग आपको करवा दूंगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डायोड यहाँ पर आपको पावर IC के जस्ट बगल में मिल रही है। तो ये देखिए ये डायोड मैं एक आपको इंडिकेट करवा देता हूँ जस्ट वहाँ पे। ये एक डायोड है, देखिए ये डायोड है। ये भी एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से नहीं देगा। अगर ये डायोड कभी भी दोनों तरफ से वैल्यू देने लगे तो आप समझ लीजिए आपकी डायोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए चेक करते हैं। मैं जस्ट वहीं पे टच करूँगा क्योंकि बहुत बारीक यहाँ पर जगह है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू नहीं दिया है, पलटते हैं इसको। यहाँ से वैल्यू दिया है तो जो भी वैल्यू रहेगा डायोड का 500 450 करीब वो दिखा देगा। ये डायोड बिल्कुल सही है। तो डायोड की पहचान भी आपको बता दी है। डायोड के ऊपर ना अगर आप गौर से देखें, एक जगह पे हल्का सा ना, एक जगह पे 2-3 लाइन्स आपको मिल जाएंगी डायोड के ऊपर, SMD डायोड के ऊपर या फिर बड़े छोटे सभी डायोड के ऊपर। और इस डायोड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये देखिए ये मिल जाता है। ये आपका कैथोड का रहता है, ये आपका एनोड का, यानी कि ये प्लस का, ये माइनस का। अगर हम ब्लूटूथ बोर्ड की बात करें या फिर LED बल्ब के सर्किट की बात करें तो इनमें ये वाले डायोड आपको थोड़े से बड़े मिल जाएंगे। ये देखिए ये डायोड है, ये डायोड है, और इसमें देखिए ये वाला डायोड है। इसमें भी आपको अगर
2-3 लकीरें इसके ऊपर जस्ट दिख रही हो तो यार कमेंट करके बताना, मुझे थोड़ा पता चल जाएगा हमारी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है या फिर बुरी है, जो भी है। काफ़ी लोग पूछते हैं कैमरा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैमरा भी फ़िलहाल ओप्पो रेनो 7 ही है, प्रो में नहीं है, नॉर्मल है। तो ये 2-3 लाइन्स हैं। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड। रेड प्रोब हम यहाँ पर रखते हैं और ब्लैक प्रोब यहाँ पर रखते हैं, तो तभी जाके वहाँ पर वैल्यू दिखाएगा। देखिए रेड प्रोब हम इस तरफ रखते हैं एनोड की तरफ को, तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है। जो भी इसका रहेगा तो वो यहाँ पर दिखा देगा, और दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं आनी चाहिए और कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सही है। तो इस तरीके से डायोड की हमारी टेस्टिंग करी जाती है। इसमें सिर्फ डायोड की टेस्टिंग होगी। डायोड की कैटेगरी में जो भी आते हैं, एलईडी हो, फोटो डायोड हो या फिर कोई भी डायोड हो, इसमें आप चेक करेंगे। और एक जेनर डायोड की टेस्टिंग भी आप इसमें करेंगे। ये देखिए इधर से वैल्यू नहीं दे रहा है, पलट के वैल्यू ज़रूर देगा। अगर सही होगा तो देखिए सही है, तो ये वैल्यू दे रहा है। जेनरेटर का वोल्टेज कैसे पता करते हैं, अगर आप उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो कोई वीडियो मैं आपको कल अपने दूसरे चैनल पे दिया हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो ये भी आपको क्लियर कर दिया मैंने इस वाले सेक्शन को। अब कैपेसिटर के माइक्रोफेरेड की बात करेंगे। तो कैपेसिटर की पहचान बता दूँ सबसे पहले। अगर आपको यहाँ पर दिख रहे हो कुछ कंपोनेंट्स, तो आपको वाइट कलर के कुछ कंपोनेंट्स भी दिख रहे होंगे। वाइट नहीं कहूँगा, येलो कलर बोलूँगा, डार्क येलो या फिर नॉर्मल येलो। ये देखिए, ये देखिए ग्रे येलो कह सकते हैं, ब्राउन भी कह सकते हैं आप। इसमें कुछ ब्राउन है, कुछ येलो है। तो ये पीएफ, कुछ पीएफ से हैं, कुछ कैपेसिटर हैं। असल में पीएफ और कैपेसिटर एक ही होता है। पीएफ यानी कि पिकोफेरेड। कैपेसिटर की जो स्टोरेज होती है उसको हम पिकोफेरेड, अगर कम वैल्यू का है तो पिकोफेरेड कह देते हैं, और उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा है तो नैनोफेरेड और फेरेड में ले लेते हैं। तो सभी कैपेसिटर ही होते हैं। तो कोई उसको पीएफ बोल देता है, कोई कैपेसिटर बोल देता है। असल में इनको पीएफ या फिर कैपेसिटर कुछ भी आप बोल सकते हैं। हाँ, इतने कि यार सहूलियत के लिए काफ़ी लोग उसको पीएफ और कैपेसिटर की कैटेगरी में रखते हैं। बात एक ही है, आप इनको नॉर्मली कैपेसिटर कह सकते हैं इनको, ठीक है। पीएफ ना कहने के बजाय कैपेसिटर भी कह सकते हैं। पीएफ यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है उसको पीएफ कहा जाता है। तो इनकी टेस्टिंग आप इसमें कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर ख़राब है या फिर सही है, इसकी टेस्टिंग करनी है तो उसको तो आप यहाँ पर टेस्ट करेंगे बजर के मोड में। बजर के मोड में कैपेसिटर के ख़राब या फिर सही की पहचान करते हैं। शॉर्ट कैपेसिटर की पहचान बजर के मोड में करी जाती है। जैसे कैपेसिटर में टच कर रहा हूँ, अगर ये शॉर्ट रहेगा तो बजर बीप यहाँ पर मारने लगेगा। इस तरीके से आपका मल्टीमीटर इस तरीके से मारने लगेगा बीप। अगर ये शॉर्ट होगा तो आप पहले चेक कर लीजिए शॉर्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। नहीं है शॉर्ट, उसके बाद इसका वैल्यू टेस्ट करेंगे, इसके अंदर क्या स्टोरेज है, उसकी स्टोरेज की टेस्टिंग इसमें करी जाती है, ठीक है। मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। उसकी सिर्फ स्टोरेज की टेस्टिंग होती है यहाँ पे, कि स्टोर कितना ये करता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसका वेट करेंगे, जो भी इसमें वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कहलाएगी। ये आपका 160 चलिए इसको 174 माइक्रोफेरेड। ये देखिए म्यू, ये जो ऊपर निशान आप देख रहे थे ये म्यू का निशान था, ये माइक्रोफेरेड, इसको म्यू एफ भी बोलते हैं, ये माइक्रोफेरेड भी आप कह सकते हैं। ये म्यू का निशान है। काफ़ी लोग उसको यू बोलते थे, असल में यू नहीं होता, म्यू होता है। तो माइक्रोफेरेड में है ये। अगर यहाँ पर ये देखिए ये मिलीफेरेड है, मिलीफेरेड हाईएस्ट इकाई है, और माइक्रोफेरेड थोड़ा सा नीचे, और ये एनएफ उससे नीचे, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड। पिकोफेरेड भी ये नैनोफेरेड में ही शो कर देता है, यानी कि कम वैल्यू के जो होंगे नैनोफेरेड पिकोफेरेड के अंदर के लिए आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। कैपेसिटर जब भी आप चेक करें तो सर्किट से बाहर निकाल के चेक करा जाता है कैपेसिटर। सर्किट पे अदर कंपोनेंट्स की वजह से वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाए। अगर हम हाथ भी इस तरीके से टच करें तो वो देखिए वो वैल्यू देने लग रहा है। तो कैपेसिटर कभी भी सर्किट से बाहर निकाल के चेक करा जाता है। इसलिए मैं कुछ कैपेसिटर का आपको डेमो दे दूँगा। ये एक कैपेसिटर है, इसकी हम वैल्यू चेक करते हैं। वैसे मैं आपको बता दिया है किस तरीके से कराया जाता है, लेकिन कैपेसिटर को सर्किट से बाहर निकाल के ही किया जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए। जैसे कैपेसिटर सर्किट से बाहर निकला हुआ है तो यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं, और याद रखिए दोनों हाथ टच नहीं होने चाहिए। तो एक को तो मैंने सपोर्ट से इस तरीके से पकड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ इस तरीके से हम टच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेट करते हैं इसके एक्यूरेट वोल्ट आने का, सॉरी एक्यूरेट वैल्यू आने का, माफ़ कीजिए।
यहाँ पर ही दिखा रहा है 448 म्यू एफ, कि 450 म्यू एफ मान लेते हैं इसको, 450 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। इसमें देखते हैं एक्यूरेट 470 माइक्रोफेरेड इसमें दिखा रहा है। मैं आपको बताऊं 470 माइक्रोफेरेड सिर्फ कंपनी वाले लिख के रखते हैं, बट कैपेसिटर में उतना नहीं आता है। असल में क्या होता है ना, 5% टोलरेंस इसकी प्लस माइनस होती है। 470 से प्लस भी जा सकता है 5%, माइनस भी 5% जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए टोलरेंस का सबसे बड़ा रोल रहता है रजिस्टर्स और कैपेसिटर पे। तो यहाँ पर इसने वैल्यू अपनी दिखा दी है। चलिए डेमो के लिए एक कैपेसिटर और ले लेते हैं अपन। चलिए यही वाला ले लेते हैं, क्या इस सर्किट में लगे लगे दिखा पाता है या फिर नहीं, चेक करने पर ही पता चलेगा। ये यहाँ पर इसका वैल्यू 680 माइक्रोफेरेड है, इसका वैल्यू 680 माइक्रोफेरेड है। फिर भी हम इसको सर्किट पे लगे लगे टेस्ट करना चाहेंगे, क्या रिजल्ट इसका कैसा आता है, संतोषजनक है या फिर नहीं, पता चल जाएगा। एक्यूरेट है, सर्किट पे लगे लगे भी इसने वैल्यू दे दिया है। 680 माइक्रोफेरेड का ये था और 650 उसने माइक्रोफेरेड दे दिया है इसका। हाँ सही है। कभी कभी सर्किट में लगे लगे वैल्यू भी गड़बड़ा जाती है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सर्किट पे लगे लगे भी ये एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। तो इसका बता दिया आपको। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी आपके मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, इसको यूज में आ सकता है, माफ कीजिए यूज में आ सकता है। कैसे? आपका इससे आईसी के ऊपर रख सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, आईसी या फिर कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। जैसे हम इस मोड पे चलते हैं तो यहाँ पर 2 एलईडी ब्लिंक होने लगते हैं, यानी कि इसका कहने का है कि हमारे को इसमें यहाँ पर जोड़ो प्रोब को, इसके साथ में हमारे अंदर प्रोब को इंसर्ट करो, इसका कहने का ये मतलब है। अब यहाँ पर ये टॉप में एक आपको डॉट मिलता है, यही डॉट से हम टेस्टिंग करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट का। अभी यहाँ पर क्या होता है, सर्किट पे काफ़ी बार शॉर्टिंग होती है यार, काफ़ी बार इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। काफ़ी बार हम हाथ से हीट का पता नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी हीट होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, जैसे कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है, हमें महसूस हुआ कि हाँ ये कंपोनेंट हीट हो रहा है, तो उस कंपोनेंट के ऊपर जस्ट आप इसको रख सकते हैं। तो अगर हीट हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हीट हो रहा है, और वहाँ पर उसका टेम्परेचर भी आ जाएगा। अदर कंपोनेंट्स के मुकाबले उसका टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो हीट हो रहा होगा। उससे आप शॉर्टिंग का पता लगा सकते हैं। किसी आईसी के ऊपर इसको रख सकते हैं, तो वहाँ पर आईसी हीट रहेगी तो पता चल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक लाइटर से इसको बर्न करता हूँ, तो आप उसका देखिए और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर का बढ़ रहा था। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, वरना लाइटर से जल सकता है, क्योंकि ये जलाने के लिए नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर इसका टेस्टिंग हमने कर लिया, इसको ठंडा कर लेते हैं। तो इसमें टेम्परेचर का हम टेस्ट कर सकते हैं। ऊपर सेल्सियस दिखाएगा, इधर फ़ारेनहाइट ये दिखा रहा है। अब चलते हैं अगले सेक्शन में। इसमें आप बहुत कम वैल्यू, यानी कि बहुत कम एम्पियर चेक कर सकते हैं इन दोनों सेक्शन में, ठीक है। दरअसल हमें कम एम्पियर को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो हम यहाँ पर इसको हैवी एम्पियर पे ही ले चलते हैं। इसमें आप 10 एम्पियर तक में जो आपके छोटे मोटे एम्पियर चेक करें, तो इसमें 10 एम्पियर पे रख लो इसको, यानी कि एम्पियर पे रख लो। इसमें आपको 0 से लेकर 10 एम्पियर तक के आप लोड को चेक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मैं सेटअप करता हूँ यहाँ पर। चलिए हो गया सेटअप। यहाँ पर हम प्रोब्स को लगा लेते हैं। एम्पियर के लिए इसने बोला था यहाँ पर प्रोब्स लगनी है, तो माफ़ कीजिए ये रेड प्रोब हमारी इधर पर लगनी है और ये यहाँ पर लगनी है। अब क्या होगा, एम्पियर की टेस्टिंग किस तरीके से करी जाएगी। अब ये एक बैटरी है, ये एलईडी है। ये एलईडी और बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो देखिए एलईडी ग्लो हो रही है। अब एलईडी बैटरी से बैटरी का वोल्ट लगभग 8 वोल्ट था स्टार्टिंग में मैंने देखा, तो ये एलईडी ग्लो तो हो रही है, लेकिन ये एलईडी कितना करंट ले रही है बैटरी से, यानी कि कितना एम्पियर ले रही है, उसे हम कैसे पता करेंगे। तो आप सिंपल से काम करता हूँ, एलईडी को यहाँ पर सोल्डरिंग मार देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप इसमें एम्पियर टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव किसी में भी जोड़ लो। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा एलईडी जल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसमें देखिए हम इसमें
चलिए कुछ इस तरीके से इसको रख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से टच करें तो एलईडी जलेगा। अब क्या करेंगे, इसको हमने एम्पियर वाले में सेट करा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक प्रोब को हम बैटरी के आप एलईडी को कैसे भी जोड़ सकते हैं, इसको प्लस के साथ में जोड़ सकते हैं या फिर इसको नेगेटिव को उठा सकते हैं, कैसे भी आप नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी, बस सीरीज में करना रहता है। तो डायरेक्ट आप बैटरी के ऊपर इस तरीके से लगा के एम्पियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट सर्किट एम्पियर की टेस्टिंग इस तरीके से होती है, लेकिन काफ़ी बार अगर हैवी बैटरी के साथ आप कर रहे हैं तो आपकी प्रोब्स गर्म हो गए ख़राब हो सकती है, अंदर फ्यूज बर्न हो सकता है। और यहाँ पर एक सिंबल आ सकता है फ्यूज बर्न होने का, ऊपर आप देख सकते हैं जब मल्टीमीटर स्टार्ट होता है तो उस वक्त यहाँ पर एक फ्यूज बर्न का ऑप्शन आता है। तो आप डायरेक्ट बैटरी के ऊपर टेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एम्पियर टेस्ट कैसे कराया जाता है, एम्पियर इस तरीके से कि कोई भी चीज़, भले मोबाइल भी कितना एम्पियर ले रहा है, आप मोबाइल ये जैसे ये आपका सोर्स है, ये आपका लोड है और ये आपका बैटरी है। तो आप इस तरीके से एक प्रोब को यहाँ पर टच करेंगे, एक प्रोब को इस पर टच करेंगे। एलईडी जल रहा है, देखिए एलईडी जल रहा है, नहीं दिख रहा है तो आपको मैं डाउन कर देता हूँ। एलईडी जल रहा है और कितना एम्पियर वह ले रहा है आप वहाँ पर देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इस तरीके से इसको टच करना है, इसको आप रेड प्रोब को भी टच कर सकते हैं और वहाँ पर कितना एम्पियर ले रहा है आप देख सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कितना एम्पियर वह ले रहा है, कुछ सवाल आपके लिए भी होना चाहिए। और याद रखिए ये 0 के बाद है ना, है जो रीड कर रहा है ना वो 0 के बाद है। तो इस तरीके से एम्पियर की टेस्टिंग करी जाती है। तो ये भी जो भी दिखा रहा है वो आपका मिली एम्पियर पे है। 0 यहाँ पर अगर 0 की जगह 1 होता तो 1 एम्पियर होता, 2 होता तो 2 एम्पियर होता, यानी कि 2 पॉइंट वो फलाना फलाना होता। ये मिली एम्पियर पे ले रहा है तो आप इसको इसमें चेक कर सकते हैं मिली एम्पियर पे। तो उसके बाद प्रोब यहाँ पर आएंगी तो एलईडी तो बहुत कम एम्पियर लेता है, यानी कि मिली एम्पियर पे लेता है। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे तो देखिए वहाँ पर अब यहाँ पर आ जाएगा कितना मिली एम्पियर वह ले रहा है। अब शायद आपको यहाँ पर कमेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अब मैंने आपको मिली एम्पियर दे रहा है। तो अब आप मिली एम्पियर पे कमेंट को करेक्शन कर सकते हैं कि कितना मिली एम्पियर ले रहा है। ये ऊपर नीचे हो रहा है, एक एक्यूरेट आप ऊपर नीचे का लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ना बार बार इस तरीके से रपट रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से इसको टिकाने की, ताकि आपको सही वैल्यू कमेंट लिखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। चलिए लगभग आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। अब आपको मैं बाकी एम्पियर का बता दिया मैंने आपको, मिली एम्पियर का यहाँ पर एम्पियर का यहाँ पर चेक कराया जाता है। एनसीवी यानी कि लाइव, जो हमारे घर के पास में जो एसी टेस्टिंग होती है इस तरीके से होती है। अगर आप इसको एसी के पास में ले जाएं, ये देखिए लाइव करके दिखाने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। अब हम आपको मोबाइल की शॉर्टिंग किस तरीके से चेक करी जाती है या फिर मोबाइल की रीडिंग कैसे चेक करी जाती है, परफेक्ट रीडिंग मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा यहाँ पर मैं और टाइम लूँगा, थोड़ा सा टाइम और लूँगा। इसको डायोड पे सेट करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ से फंक्शन से डायोड पे सेट करना है। डायोड के पे सेट करने के बाद अब ये मोबाइल बोर्ड है और मोबाइल बोर्ड पे आपको यहाँ पर देखिए सेट कर लिया मैंने। यहाँ पर देखिए 3 टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव का है, ये बीच का BSI का है और ये आपका नेगेटिव का है। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें आपने मल्टीमीटर के नेगेटिव को रखना है, पॉजिटिव में नेगेटिव को, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है उसमें आपको पॉजिटिव को रखना है। तो यहाँ पर जो रीडिंग आपकी आ रही है ये आपकी आनी चाहिए 400, 450 और कभी कभी 500 के आसपास भी आपको मिल सकती है। तो ये परफेक्ट रीडिंग होती है आपकी मोबाइल की। अगर ये रीडिंग नहीं आ रही है या फिर आपको यहाँ पर बहुत कम रीडिंग मिल रही है, यानी कि अगर आपको 0 मिल रहा है या फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको शो कर रहा है या फिर आपको यहाँ पर 100-150 के आसपास शो कर रहा है, तो आप समझ लीजिए आपके मोबाइल पे हाफ शॉर्टिंग है और बहुत कम रीडिंग आ रही तो फुल शॉर्टिंग है। फुल शॉर्टिंग को टेस्ट करने के लिए फिर आप उसको बजर की रेंज पे सिलेक्ट करेंगे, बजर पे ले आएंगे, उसके बाद फिर आप उसको चेक करेंगे। तो फुल शॉर्टिंग रहेगी तो बजर की रेंज पे आपको बीप करके सुनाई देगा। तो इसको मैं फिर से डायोड पे ले आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी रीडिंग लगभग होती है, हर मोबाइल्स की लगभग यही रीडिंग होती है। अब आपको इसको मैं पलट के दिखाऊँ तो पलट के आपको कुछ भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, कुछ आएगी उसके बाद चली जाएगी वैल्यू, उसको आप छोड़ दीजिए। बस आपको इस तरीके से प्रोब इसको उल्टा फॉलो करना है। तो इस तरीके से मोबाइल की शॉर्टिंग चेक करी जाती है। बाकी तो आप वीडियो देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे एंड प्लीज़ लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। इस प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और
वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोगों को सीखने के लिए मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।